जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुंदे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जनवरी 2023 का दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दीपोर बिल एक आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है, में पक्षियों की गणना के कारण हाल ही में चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? दीपोर बिल है जो आर्द्रभूमि है, जो किस राज्य में स्थित है? यहाँ पक्षियों की गणना किया गया हाल ही में, तो ये असम में है। डी हो जाएगा इसका आंसर। असम के गुवाहाटी में है ये, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पारसनाथ पहाड़ी चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो पारसनाथ पहाड़ी है जो झारखंड के गिरिडीह जिले में है, डी हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड में है, गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी है जो जैनियों का धार्मिक स्थल है, और ये पहाड़ी का नाम है जो 23वें तीर्थंकर के नाम पर है। पारसनाथ पहाड़ी का नाम हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि आदिवासियों ने भी कहा है कि ये भी हमारा धर्म स्थल है, इस कारण यह चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य कौन बना जहां पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर है जो डिजिटल हो गया है? तो ये केरला बना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। केरला में पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर है जो डिजिटल हो गया है। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2023 को 75वां थल सेना दिवस मनाया गया है, कहाँ मनाया गया? तो ये 75वां थल सेना दिवस है जो बेंगलुरु में मनाया गया, डी हो जाएगा इसका आंसर। और हर वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, सी हो जाएगा इसका आंसर। और ये वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, एक बार जनवरी में और दूसरे बार जून में। रिपोर्ट में इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का अनुमान लगाया गया है कि मंदी हो सकता है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 85वां है, बी हो जाएगा इसका आंसर। पिछले साल था जो 87वां था और इस साल 50वां है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर जापान का स्थान है, जब से जापान का सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट, और भारत का पासपोर्ट लेके 59 देशों में आप जा सकते हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी 2023 को दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ कहाँ से किए हैं? तो सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ किए हैं वाराणसी से, सी हो जाएगा इसका आंसर। और ये वाराणसी से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी, असम के डिब्रूगढ़ तक, सी हो जाएगा इसका आंसर वाराणसी। अगला प्रश्न है, किलाउआ ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है, यह कहाँ स्थित है? किलाउआ है जो ज्वालामुखी है जो सक्रिय हो गया है, और ये कहाँ है? तो ये हवाई द्वीप पर है, बी हो जाएगा इसका आंसर। हवाई द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में है, और ये अमेरिका के क्षेत्र में आता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, जैव ऊर्जा का 11वां शिखर सम्मेलन, जैव ऊर्जा बायोमास एनर्जी समिट का 11वां सम्मेलन 2023 में कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसका उद्देश्य भविष्य हेतु स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा संसाधनों का एक विकल्प के रूप प्रदान करना है, और इसका थीम है ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान, ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान, ये हो जाएगा इसका आंसर। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, जोशी मठ हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये तो उत्तराखंड में स्थित है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उत्तराखंड के चमोली जिले में है, और यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। जोशीमठ चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में कई घरों में वहाँ दरार पड़ गया है, यानी कि ज़मीन धंस रहा है वहाँ, इसलिए चर्चा में रहा। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 4 मठों का स्थापना किया गया था 4 राज्यों में। जोशीमठ हो गया उत्तराखंड में, और एक है शारदा मठ है जो आपका गुजरात में है, और एक है श्रृंगेरी वो कर्नाटक में है,
और एक है गोवर्धन मठ जो उड़ीसा में है। ये 4 मठ स्थापित किया गया है आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं? एशिया प्रशांत डाक संघ के ये भारतीय बने हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। ये हो जाएगा इसका आंसर डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। दिनेश कुमार शुक्ला ये हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। अनिल कुमार लाहौटी ये हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO। और परमेश्वरन अय्यर ये हैं जो नीति आयोग के CEO हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का 7वां संस्करण, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 7वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदौर में किया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर। इंदौर है जो मध्य प्रदेश में है और इंदौर है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। अगला प्रश्न है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जातीय जनगणना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका शुरुआत 7 जनवरी से हुआ है, 7 जनवरी से। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो पूर्वोत्तर राज्य में ही किया जाएगा, मेघालय में किया गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर मेघालय का राजधानी शिलांग। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन हुबली में किया गया, हुबली किया गया। यह कहाँ स्थित है? तो हुबली है जो कर्नाटक में स्थित है। बी हो जाएगा इसका आंसर कर्नाटक। एक होता है हुगली, हुगली नदी है जो पश्चिम बंगाल में है। यह हुबली स्थान है जो कर्नाटक में है। और हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में और इनका देहावसान हुआ 4 जुलाई 1902 को। इन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोला गया था 1949 में बोला गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कानपुर की लाल ज्वार को GI टैग प्रदान किया गया है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग प्रदान किया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन? महाराष्ट्र में होता है। बी हो जाएगा इसका आंसर महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान पर राजस्थान है। डी हो जाएगा इसका आंसर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम ABP न्यूज़ नहीं है, यह है एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पिछड़े हुए ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना है और इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में किया गया था। और अभी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 500 जिलों का कवर किया जाएगा इसमें। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस फिल्म का गाना नाटू नाटू के लिए दिया गया? लॉस एंजल्स अमेरिका में दिया गया है ये। तो ये RRR को दिया गया है। बी हो जाएगा इसका आंसर। RRR में ये गाना है नाटू नाटू करके। और 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म KGF 2 है
1250 करोड़ रुपया कमाई किया है और आरआरआर दूसरे स्थान पे है, 1200 करोड़ रुपया कमाई कर लिया है। तीसरे स्थान पर PS1 और चौथे स्थान पे विक्रम है। इसका आंसर बी हो जाएगा RRR। अगला प्रश्न है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के 15वें संस्करण की मेज़बानी वर्ष 2023 में किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो यह है जो भारत द्वारा किया जा रहा है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये 13 जनवरी से खेल शुरू भी हो गया है। इसका खेल की शुरुआत हुआ है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम है जो भुवनेश्वर में है, और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है जो राउरकेला में है, वहीं खेला जाएगा। तो ये हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन इंदौर में हुआ। बी हो जाएगा इसका आंसर इंदौर। अगला प्रश्न है गृह मंत्री ने 120 फीट ऊंची एक पोलो खिलाड़ी का प्रतिमा का अनावरण किए, कहाँ किए अनावरण? तो ये मणिपुर में किए। ये हो जाएगा इसका आंसर। गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह हैं। और पोलो एक खेल है जो घोड़ा पे बैठ के खेला जाता है, और पोलो की शुरुआत भारत से ही माना जाता है, और भारत में भी कहाँ? तो मणिपुर से माना जाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है विश्व मसाला कांग्रेस का 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर मुंबई में। मसालों का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में और ज़्यादा निर्यात करने के लिए ये सम्मेलन किया गया है। और ये हो गया इस सेट का आखिरी प्रश्न। 16,000 करोड़ की सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो ये RBI द्वारा जारी किया जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हो जाएगा इसका आंसर। 16,000 करोड़ रुपए का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार इस बॉन्ड्स का उपयोग है जो हरित बुनियादी ढांचों के लिए संसाधन जुटाने के लिए किया जाएगा। तो ये कुल 25 क्वेश्चन थे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। हमारी कोशिश रहती है कि एक भी गलती ना हो, लेकिन कभी कभी सोर्स या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक के कारण गलती हो जाती है, तो इसे कमेंट बॉक्स में गलती को सुधार कर दिया जाता है।